बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल विदा टिप्स में खुश आमदीद। थोड़े दिन पहले मैंने एक साउथ कोरिया के ऊपर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि अगर आप कोई ऐसी कंट्री जाना चाहते हैं जहां का एक तो आपको वीज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा आसान मिले, आपकी उसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट भी ना आए, और दूसरा अगर वहां जाकर आप आसानी से काम कर सकें और आपकी जो सैलरी है वो भी 7 से 10 लाख 12 लाख, इवन के कुछ हमने देखा है कि 15 लाख तक भी लोग वहाँ पर कमा रहे हैं। और ये मैं मिनिमम कम से कम आप लोगों को जो है वो बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया था साउथ कोरिया, और साथ में ये भी बताया था कि साउथ कोरिया की इस वक्त वीज़ा रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, और ये जैसे जैसे साल का एंड है इसी तरह से उनकी वीज़ा रेशो जो है वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है, और आपके लिए जो है वो बेस्ट मौका है कि आप साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन से हमने जो है वो काफ़ी सारी फ़ाइलें जो है वो सबमिशन कराना शुरू कर दी, और बहुत ज़्यादा वीज़े जो थे हमने स्टार्ट कर दिए, और हमारे जो वीज़े थे उनकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी रही। आज की इस वीडियो में एक तो मैं आपको कुछ वीज़ा दिखाने वाला हूं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अप्रूव हुए हैं, और इसके अलावा मैं आपको वहां पर जाकर जो G1 वीज़ा लेते हैं उसके भी कार्ड आपसे शेयर करूंगा कि वो किस तरह का होता है और उसका लेने का तरीक़ाकार क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ साउथ कोरिया के प्रोसेस के बारे में कि अगर आप साउथ कोरिया का वीज़ा हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप गुलबर्ग 3 में अल लतीफ़ सेंटर में हमारा ऑफिस है वो विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमें PDF ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हैं हमारी ईमेल के ऊपर या फिर व्हाट्सएप। हम आपको कंप्लीट फ़ाइल जो है प्रिपेयर करके दे देंगे, आपने उसको सबमिट करा देना है उनकी एम्बेसी में। एम्बेसी की फ़ीस सिर्फ 12,000 रुपये है। आपने डॉक्यूमेंट पासपोर्ट हर चीज़ जो है वो फिज़िकली वहाँ पर एम्बेसी में जमा करवाना है, लेकिन आपको जो है वो वीज़ा आएगा। वीज़ा कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से कुछ वीज़ा होता है। ये तस्वीर को मैंने जो है वो आपके सामने नहीं किया, इसको मैंने हाइड कर दिया। तो ये देख सकते हैं इस तरह का कुछ वीज़ा होता है जिसके ऊपर दिखाया जाता है कि ये 15 दिन के लिए आपका वीज़ा है, और ये C39 वीज़ा जो है वो इशू होता है। तो ये आप जो है वो ऑनलाइन भी जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप अपनी फ़ाइल वहाँ पर सबमिशन करवाते हैं तो 2 दिन बाद ही आप अपना जो स्टेटस है वो साउथ कोरिया की वेबसाइट के ऊपर जो है वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसका जो मेन चीज़ होती है वो होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ऑनलाइन आपने सबमिशन कराना होता है, और ऑनलाइन जब आप उसको उसके सबमिट करते हैं तो फिर वो आपको एक जो है वो बार कोड और साथ में एक रेफरेंस नंबर जो है वो मिल जाता है। तो वो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, और उसके ऊपर आपके वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो है, मेन चीज़ जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अगर आपने साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो बैंक स्टेटमेंट का होना आपके पास लाजमी है। उसमें क्लोजिंग बैलेंस जितना भी ज़्यादा हो अच्छा है, लेकिन मिनिमम 12 से 14-15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जो है वो बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद जो है वो प्रूफ ऑफ फंड होने चाहिए कि आप जॉब करते हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ लगाने हैं ताकि आप बता सकें कि ये जो आपके पास फ़ंड अवेलेबल हैं आपके बैंक अकाउंट में वो कहाँ से आए हैं। इसके बाद कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो हम मुकम्मल फ़ाइल आपकी प्रिपेयर करके जो है वो वहाँ पर वीज़ा जो है वो सबमिशन करवाते हैं। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी साउथ कोरिया, अल्बानिया और उसके अलावा सर्बिया, इनकी वीज़ा रेशो सबसे जो टॉप पे है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है। बाकी सारी कंट्रीज़ की भी हम करते हैं, लेकिन उनकी वीज़ा रेशो हमारी जो है इनसे थोड़ी सी कम है, लेकिन इनकी जो है वो सबसे बेस्ट है। तो हमारे कुछ और क्लाइंट भी जो थे वहाँ पर गए थे, और उनका जो G1 कार्ड होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं इस तरह का G1 कार्ड जो वहाँ पर आपको मिलता है 6 मंथ के लिए ये होता है, और हर 6 मंथ बाद जो है वो आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, और इसके ऊपर आप पाकिस्तान का ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप इस पर किसी कंट्री का ट्रैवल ना कर सके, तो इसके ऊपर आप आसानी से पाकिस्तान भी आ जा सकते हैं, और इसके फिर और भी दूसरी चीज़ें जो वहाँ पर होती हैं वो आप जो वो अवेल कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का दोबारा मकसद मेरा ये है कि अब भी अगर आप कंसिडर कर रहे हैं
कोई ऐसा मुल्क जहाँ पर एक तो आपके पैसे बहुत, देखिए सिर्फ 12,000 में आपको वीज़ा मिल रहा है जो कि एम्बेसी की फ़ीस है। तो एक तो ऐसा मुल्क जहाँ पर आपकी कॉस्ट भी सबसे कम आए, वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो, और वहाँ पर जाकर आप जो है वो किसी हेजिटेशन के, किसी भी मुश्किलात के बगैर जो है वो अपना वीज़ा चेंज भी करवा सकते हैं। आप उसे वर्क वीज़े में भी लेके जा सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इसके बाद जो है आप वहाँ पर आसानी से एक अच्छी इनकम भी जो है वो कमा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको पाकिस्तान आने जाने में भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस चीज़ को मैंने कंसिडर कर रहे हैं तो ज़रूर इसका वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। वीज़ा रेशो भी अच्छी है। टाइम प्रोसीजर जो इनका है वो तकरीबन 3 से 4 वीक आजकल, क्योंकि ज़्यादा वीज़े अप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जो इनका प्रोसेसिंग का टाइम वो ज़्यादा हो गया है, लेकिन स्टिल 4 वीक के अंदर अंदर जो है वो आपको एम्बेसी से कॉल भी आ जाती है। लेकिन उससे पहले आपका जो ऑनलाइन स्टेटस है उसमें भी चेंज होकर आपका वीज़ा शो हो जाता है, और आप वहाँ से अपना वीज़ा डाउनलोड कर लेते हैं। फिर उसके बाद एम्बेसी जाते हैं अपना पासपोर्ट लेने के लिए। तो ये कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी साउथ कोरिया के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या फिर आपके वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो कितने हैं, और मज़ीद ये भी हम बता सकते हैं कि फ़ाइल को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है, और मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। कल की नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।